गाइस, वेलकम बैक। सो बस फाइटर का आज है दिन नंबर 34वां। यार कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कि पूरे चैलेंजेस के साथ आती हैं, अपने चैलेंजेस को खत्म करके फिर उसके बाद अपना एक फाइनल नंबर लेकर के जाती हैं। तो बावजूद इसके कि अभी भी इस फिल्म को ऑडियंस मिल रही है, ऑक्यूपेंसीज मिल रही है, लेकिन फिर भी अभी इस फिल्म के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है शो काउंट्स का। जी हाँ, 34 दिन ही हुए हैं। वैसे फिल्मों का सफर 50-50 दिन तक भी चलता हुआ मैंने देखा है, लेकिन क्योंकि कुछ नई बड़ी रिलीजेस आई, बड़ी तो नहीं कह सकते, मीडियम कह सकते हो, मीडियम रिलीजेस काफी सारी आई थी और आने वाले समय में भी यानी कि मार्च के महीने में भी बहुत सारी नई रिलीजेस सामने खड़ी हुई हैं। इसीलिए फाइटर के पास अब स्क्रीन काउंट्स बेहद ही कम हो चले हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद क्रैक के काफी सारे कैंसिल होकर फाइटर को मिलेंगे, क्योंकि क्रैक को वो रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, वो ऑडियंस मिल नहीं रही है जो कि चाहिए होती है। मतलब जो फाइटर की ऑक्यूपेंसी वीकडेज पे है वो क्रैक की ऑक्यूपेंसी थी ऑन अ वीकेंड। तो मुझे ये लग रहा था शायद अब एग्जिबिटर्स जो है वो जिस फिल्म की डिमांड है उस फिल्म को शोज देंगे, लेकिन अभी भी ऐसा हुआ नहीं है और अभी भी लॉसेस बेयर कर रहे हैं कई एग्जिबिटर्स। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है। बट स्टिल मैं आपको फिलहाल की कहानी बता देती हूँ। देखो, अच्छे नंबर पे फाइटर ऑलरेडी आ चुकी है, तो इस बात का बिल्कुल कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है मुझे कि कलेक्शन जो है वो उतने नंबर तक नहीं पहुंची। भैया, इतने नंबर की भी उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो ये कि इतने भी नंबर की उम्मीद नहीं थी। ये सोच रखा था मैंने कि शायद फाइटर का कुछ नहीं हो सकता। अब आगे चल के जो भी होगा वो धीरे धीरे टाइम जो है वो बताएगा हमारे को कि फाइटर कहां तक पहुंचने वाली है। और अगर हम बात करते हैं भाई गबॉक की, तो ऑलरेडी 350 करोड़ का नंबर वहां पर क्रॉस हो चुका है, जो कि पहले अगर लोग बोल सकते थे कि ये भैया प्रोजेक्टेड फिगर है, ये तो प्रोड्यूसर फिगर है, लेकिन अब मैं ट्रेडिंग से भी जो आपको दिखा देती हूँ वो भी फाइटर ऑफिशियली 350 करोड़ कर चुकी है इन द बॉक्स ऑफिस। लेकिन अगर हम नेट कलेक्शन की बात करते हैं, नेट कलेक्शन में अभी फिलहाल कहां तक गाड़ी पहुंची है, आज की मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इन सारे डेज की आपसे इसलिए बात नहीं करूंगी, वीकडेज की, क्योंकि ये बिल्कुल नॉमिनल नेग्लिजिबल है। मेन जो चीज है वो है शो काउंट्स की। देखो, मुंबई में पहले शो 100 से अबव शोज थे, अभी 74 शोज रह गए हैं। तो बजाय बढ़ने के रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अबव 100 है, 107 शोज है दिल्ली एनसीआर में। पुणे में 35 शोज है, बहुत कम हो चुके हैं यार। बैंगलोर में 14 शोज बचे हैं, हैदराबाद में 17 शोज बचे हैं। ऐसे नंबर पर आ गई है फिल्म। तो अब हम ये मान सकते हैं कि ये बिल्कुल अपने एंड टाइम पर आ गई है। बात करेंगे अगर ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की, तो कल 11.5% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही। आज की भी हम यही मान के चल सकते हैं कि आज की भी जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आएगी 10-10.5% की ही आने वाली है। और कल का जो कलेक्शन था, मैंने आपसे कहा था अब बिलो 50 लाख हम लोग बोलना शुरू करेंगे, लेकिन अभी काफी नीचे आ गया है बिकॉज ऑफ द शो काउंट्स। ओनली 20 लाख की कल की कलेक्शन रही है, केवल 20 लाख की। और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 211.3 करोड़ की हुई है। तो अगर अब मैं लाइफ टाइम की बात करूं, 212 तक पहुंचना मुश्किल होगा, काफी मुश्किल होगा। 2-3 दिन में 212 तक पहुंचेगी और 212 के आगे मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लेकर के चलूंगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वीकेंड्स भी आएंगे, थोड़ा बहुत प्लस करेगी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि शो काउंट्स जो है ये कितने रहेंगे इस फिल्म के पास, और कम तो नहीं हो जाएंगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। बट सो फार सो गुड, आई एम रियली हैप्पी विद फाइटर। 34वें दिन पर है अभी, और कह सकते हो कि ये फिल्म सब कुछ खींच तान के 36 तो बहुत कम हो जाएगा, 38 से 40 दिनों तक का अपना सफर तय करेगी बॉक्स ऑफिस पे। उसके आगे कितना करती है वील हैव टू सी। बट आपका इसमें क्या कुछ कहना है? फाइटर की कलेक्शन को सुनकर आपका क्या रिएक्शन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट